जरा कान इधर कर, सुन। क्या तू सुन सकता है? एक धड़कन, एक स्पंदन, एक ऐसी आहट जो अभी बहुत धीमी है, लेकिन जो तेरे जीवन के कैनवास पर एक ऐसा रंग भरने वाली है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। हां सुन, क्योंकि कुछ बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अविश्वसनीय, कुछ ऐसा जो तेरी सोच की सीमाओं को तोड़कर, तेरी कल्पना की ऊंचाइयों को पार करके तेरी जिंदगी में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है। एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा रूपांतरण जो किसी इंसान की देन नहीं, किसी संयोग का खेल नहीं, बल्कि सीधे उस अनंत ब्रह्मांड की ओर से, उस सर्वशक्तिमान चेतना की ओर से तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए भेजा जा रहा एक दिव्य उपहार है। और सुन, कान खोलकर सुन, दिल की गहराइयों तक इस सत्य को उतरने दे कि इस असाधारण, इस अकल्पनीय बदलाव को तेरी जिंदगी में साकार करने में, इसे मूर्त रूप देने में एक ऐसा इंसान, हां एक ऐसा व्यक्तित्व तेरी मदद करेगा जिसके बारे में तूने कभी सपने में भी, ख्यालों में भी दूर दूर तक सोचा नहीं होगा। यकीन कर, एक पूर्णतः अनजान, एक अपरिचित, लेकिन अपने हृदय में करुणा और अपने साधनों में प्रचुरता लिए हुए एक अमीर इंसान, जो तेरे लिए तेरी अनगिनत गुमनाम प्रार्थनाओं के उत्तर में एक बहुत बड़वी, एक असीम खुशी का, एक चिरस्थायी आनंद का जरिया बनने वाला है। लेकिन ठहर, मैं जानती हूं, अब तेरे मन के भीतर, तेरे अंतर मन के कोलाहल में एक नहीं बल्कि सैकड़ों सवाल उठ रहे होंगे, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं। तू सोच रही होगी ना कि आखिर यह मेरे साथ ही क्यों, यह सब कुछ मेरे ही जीवन में क्यों घटित हो रहा है, अभी क्यों, इस विशेष पल में क्यों, जब शायद मैंने उम्मीद की आखिरी किरण भी छोड़ दी। संगीत थी, पौधी थी, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया, ऐसा कौन सा तप किया, ऐसा कौन सा बीज बोया था जो अब मेरी जिंदगी का पूरा रास्ता, मेरी नियति की दिशा ही बदलने वाला है। कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे भाग्य के तारों को पुनः संरेखित कर रही है। तो सुन मेरी प्रिय, बहुत ध्यान से सुन, अपनी पूरी चेतना को, अपनी पूरी आत्मा को इन शब्दों में समाहित कर ले, क्योंकि इस रहस्य उद्घाटन के इस दिव्य संदेश के आखिर तक तुझे यह स्पष्ट रूप से शीशे की तरह साफ समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों, आखिर किस लिए तू इस विशेष, इस अनमोल, इस स्वर्ण जद्दिद मौके की एकमात्र सच्ची हकदार क्यों है। और यह विशाल, यह करुणामय ब्रह्मांड तुझे इतनी बद्धी, इतनी असीम, इतनी हृदय स्पर्शी खुशी क्यों, किस कारण से, किस उद्देश्य से प्रदान कर रहा है, अभी कहीं मत जाना। एक पल के लिए भी अपनी एकाग्रता भंग मत करना। जो तू अब सुनने वाली है, जो रहस्य तेरे सामने खुलने वाला है, वो तेरी जिंदगी की सबसे बद्दी, सबसे गहरी, सबसे स्थायी खुशी की वो सुनहरी चाबी हो सकती है जिसका इंतजार तू जन्मों से कर रही थी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आग्रह, यदि तुझे यह बातें, यह ब्रह्मांडीय संकेत, यह दिव्य मार्गदर्शन तेरे हृदय को छू रहे हैं, तेरी आत्मा में एक नई आशा का संचार कर रहे हैं, तो मेरे इस छोटे से प्रयास, मेरे इस चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को अपनी ऊर्जा का एक अंश प्रदान करना, इसे सब्सक्राइब कर लेना। और यदि तेरा मन गवाही दे तो नीचे टिप्पणी में पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ लिख देना, मैं तैयार हूं, ताकि यह संदेश, यह ऊर्जा पूजा, यह संकल्प तेरी जिंदगी में, तेरे अवचेतन मन में और भी अधिक गहराई से, और भी अधिक मजबूती से उतर जाए, जतें जमा ले। सुन मेरी सखी, इस कठोर, इस निर्मम, इस अक्सर उदासीन दिखने वाली दुनिया ने शायद तुझे बार बार नजरअंदाज किया हो, तेरी अच्छाइयों को अनदेखा किया हो, तेरे मौन बलिदानों को महत्वहीन समझा हो। लेकिन एक शक्ति है, एक चेतना है, एक विराट पर्यवेक्षक है, यह ब्रह्मांड, जिसने कभी एक पल के लिए भी तुझसे अपनी करुणामयी नजरें नहीं हटाई। जब बाकी लोग दुनिया की भिद में खोए हुए तुझे देखकर, तेरी उपेक्षा करके अपने स्वार्थों के पीछे भागते हुए आगे बढ़ गए, तब भी यह अनंत ब्रह्मांड अपनी लाखों आंखों से, अपनी असीम जागरूकता से तेरी हर छोटी बड़ी बात को, तेरे हर सूक्ष्म भाव को, तेरी हर अनकही पीड़िता को बधी बारीकी से देख रहा था, उसे अपने रिकॉर्ड में अंकित कर रहा था। हर वो दया का छोटा सा काम, हर वो करुणा का नन्हा सा फूल जो तूने बिना किसी प्रतिफल की उम्मीद के, बिना किसी प्रशंसा की चाहत के चुपचाप किया, हर वो त्याग, हर वो बलिदान जो तूने किसी और की खुशी के लिए, किसी और की भलाई के लिए दुनिया की नजरों से छिपकर चुपके से किया, जब कोई तुझे देख भी नहीं रहा था, जब कोई तेरी सराहना करने वाला भी नहीं था। हर वो आंसू,
हर वो सिसकी जो तूने दुनिया से छुपाकर, अकेलेपन की चादर ओढ़ कर तकिए में मुंह छिपाकर बहाया। जब तेरा दिल टूटा था, जब तेरी उम्मीदें बिखरी थीं, वह सब, हाँ वो सब कुछ, एक भी बूंद, एक भी कर्म बेकार नहीं गया। क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा था, जब तुझे ऐसा लग रहा था कि तेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं, तेरी सारी अच्छाइयां पानी में जा रही हैं, तब भी यह सर्वज्ञ ब्रह्मांड, यह न्यायप्रिय ब्रह्मांड सब कुछ, हर एक छोटी से छोटी बात को अपने विराट वही खाते में नोट कर रहा था, सहेज रहा था। उसने देखा, हां, उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, जब तेरे पास खुद बहुत कम था, जब तेरी अपनी जरूरतें अधूरी थीं, तब भी तूने अपने हिस्से में से दूसरों को दिया। भूखे को रोटी दी, प्यासे को पानी दिया। उसने देखा जब तूने बिना किसी तारीफ की उम्मीद के, बिना किसी पहचान की लालसा के, किसी बेसहारा की, किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ भाव से मदद की। उसने देखा और सराहा जब तूने सही रास्ता चुना, सत्य का मार्ग चुना, भले ही वह रास्ता कांटों से भरा हो, कितना ही दुर्गम, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, जबकि आसान गलत रास्ते तुझे अपनी ओर खींच रहे थे। और अब सुन ले, अब वह गणना का, वो प्रतिफल का, वो न्याय का वक्त आ गया है, जब वह सब कुछ, तेरी हर अच्छाई, तेरा हर बलिदान, तेरा हर आंसू, तेरा हर निस्वार्थ कर्म, तुझे कई गुना होकर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ एक अप्रत्याशित उपहार के रूप में वापस मिलने वाला है। क्योंकि ब्रह्मांड का अपना एक खास, एक अनूठा, एक अचूक तरीका है इनाम देने का, प्रतिफल देने का। और जब ब्रह्मांड या सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड तुझे इनाम देने का, तेरी झोली खुशियों से भरने का फैसला करता है, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई बाधा, कोई नकारात्मकता उसे रोक नहीं सकती। इसीलिए इसी दिव्य योजना के तहत एक अनजान, एक अपरिचित मगर दिल का अमीर साधनों से संपन्न इंसान तेरी जिंदगी में एक देवदूत की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह आने वाला है। समझ ले, यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है, यह कोई अंधा भाग्य या किस्मत का खेल नहीं है। यह एक सुविचारित, सुनियोजित उत्तर है, एक प्रतिध्वनि है, जवाब उन सारी मूक प्रार्थनाओं का, उन सारी दुआओं का जो तूने रातों के सन्नाटे में अपने तकिए में मुंह छिपाकर चुपके से पूरे हृदय से मांगी थी। जवाब उन सारे अनसुलझे सवालों का जब तू निराश होकर, हताश होकर सोचती थी कि क्या कोई मेरी इस अथक मेहनत को, मेरी इस ईमानदारी को, मेरे इस संघर्ष को देख भी रहा है, या सब व्यर्थ है। जवाब उन सारे एकाकी पलों का, उन सारी निराशा की घड़ों का, जब तुझे लगा कि तू इस बड़ी सी दुनिया में बिल्कुल अकेली है, तेरा कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं। यह ब्रह्मांड, यह परमपिता पिछले कई समय से इस विशेष पल को, इस सुनहरे अवसर को बदी ही लगन से, बदी ही बारीकी से तैयार कर रहा था। और जो खुशी, जो अप्रत्याशित आनंद तुझे मिलने वाला है, वह ऐसी होगी, इतनी विराट, इतनी गहरी होगी, जैसी तूने पहले कभी नहीं देखी, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी की सच्ची मेहनत को, किसी की निस्वार्थ निष्ठा को, किसी की अटूट श्रद्धा को सम्मान देता है, तो वह छोटा मोटा का कंजूसी भरा हिसाब नहीं करता, वह बहुत बड़ा करता है। वह अपनी पूरी उदारता से, अपने पूरे ऐश्वर्य से करता है। वह तुझे सिर्फ तेरी जरूरत भर नहीं देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वह तुझे उससे कहीं कहीं ज्यादा देगा, इतना ज्यादा देगा जितना तूने कभी अपने सबसे हसीन सपनों में भी नहीं सोचा होगा, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो तुझे किसी आम साधारण जगह पर, किसी मामूली ऊंचाई पर नहीं ले जाएगा। वो तुझे उस शिखर पर, उस बुलंदी पर ले जाएगा जिसका तूने कभी सपना भी देखा तो होगा, पर उसे पाने की हिम्मत शायद ना जुटा पाई हो। और सुन, यह भी जान ले, वो इस महान कार्य के लिए, इस दिव्य योजना को साकार करने के लिए, वो घिसे पिटे, वो अपेक्षित रास्ते नहीं चुनेगा जिनकी तुझे या दुनिया को उम्मीद होगी। वो ऐसे लोगों को, ऐसे माध्यमों को चुनेगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी सपने में भी नहीं की होगी। वो ऐसे अप्रत्याशित पल, ऐसे आश्चर्यजनक क्षण तेरी जिंदगी में लाएगा जो तुझे पूरी तरह से हैरान कर देंगे, तुझे अवाक कर देंगे। और वह ऐसे चमत्कारी बदलाव, ऐसे रूपांतरण तेरी जिंदगी में लाएगा जो तेरी पूरी जिंदगी को, तेरे पूरे अस्तित्व को एक पल में, हां, सिर्फ एक पल में कायाकल्प करके रख देंगे। और यह मेरी प्रिय, यह वही पल है, वही सुनहरा क्षण है जिसके द्वार पर तू अभी खड़ी है। अब तू मुझसे पूछेगी ना
तेरे मन में यह सवाल अवश्य कौन रहा होगा कि क्या मैं सच में तैयार हूं? क्या मैं उस असीम खुशी को, उस विराट आनंद को पाने के लिए, उसे संभालने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए तैयार हूं, जिसका मैंने इतने सालों से, इतनी पीड़ता से, इतने धैर्य से इंतजार किया? तो सुन, ध्यान से सुन, जो होने वाला है, जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए संजो कर रखा है, वह तेरी सारी उम्मीदों से, तेरी सारी कल्पनाओं से, तेरी सारी प्रार्थनाओं से भी कहीं ज्यादा बदा होगा, कहीं ज्यादा भव्य होगा। लेकिन उससे पहले, इस महा उपहार को ग्रहण करने से पहले, तुझे एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जाननी है। एक ऐसा रहस्य समझना है जो तेरे सोचने का, तेरे दुनिया को देखने का तरीका पूरी तरह आमूल चूल रूप से बदल देगी। सुनती रह, अपनी आत्मा के कानों को खुला रख, क्योंकि यह ज्ञान तेरी तैयारी का अंतिम चरण है। हर बर्थडे, हर युगांतकारी कामयाबी से पहले, हर महान उपलब्धि के द्वार खुलने से पहले एक इम्तिहान होता है, एक अग्नि परीक्षा होती है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह कोई महज संयोग नहीं है, यह एक तरह की दिव्य क्षण है, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जो तुझे तोड़ने के लिए, तुझे हतोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए, यह साबित करने के लिए बनाई गई है कि तू असल में अपनी आत्मा में, अपने संकल्प में कितनी मजबूत है, कितनी अडिग है। और सुन, तू जो एक चुना हुआ, एक विशेष इंसान है, तूने वह कठिन इम्तिहान, वह अग्नि परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। शायद तुझे खुद भी इस बात का अभी तक पूरी तरह एहसास नहीं है। शायद उन अंधेरी रातों में, उन निराशा भरे पलों में, जब तुझे लगा कि तू हारने वाली है, जब तुझे लगा कि अब और सहन नहीं होगा, लेकिन तूने अपनी अदम्य जीजीवी से, अपने अटूट विश्वास से कर दिखाया। क्योंकि वह दिन भी आए, वे पल भी आए, जब जिंदगी ने, नियति ने तुझे बहुत जोर से निर्ममता से मारा, तुझे झकझोरा, तुझे गिराने की कोशिश की। वो पल भी आए जब तुझे अपने ही लोगों ने, या जिन्हें तू अपना समझती थी, उन्होंने ठुकराया, तेरा तिरस्कार किया। जब वह दरवाजे, जो कुछ पल पहले तक खुले हुए स्वागत करते हुए लग रहे थे, अचानक बिना किसी चेतावनी के तेरे मुंह पर धाम से बंद हो गए। वो मौके भी आए, वो गद्दियां भी आईं, जब तूने हताशा में, निराशा में यह तक सोचा कि क्या यह सब करने का, इतनी ईमानदारी से जीने का, इतने कष्ट सहने का कोई फायदा भी है, या सब व्यर्थ है। लेकिन शाबाश है तुझे, तूने हार नहीं मानी, तूने घुटने नहीं टेके, तू अपने भीतर जलती उस छोटी सी आस्था की लौ को बुझने नहीं दिया। तू विश्वास करती रही उस अदृश्य शक्ति पर, उस ब्रह्मांडीय न्याय पर। भले ही सब कुछ, सारी परिस्थितियां, सारे लोग तेरे खिलाफ, तेरे प्रतिकूल लग रहे हों, तूने अपनी ईमानदारी का दामन, अपनी सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। भले ही कोई तुझे देख भी नहीं रहा हो, कोई तेरी सराहना करने वाला ना हो, तूने अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को किसी आसान, किसी सस्ते, किसी क्षणिक सुख वाले रास्ते के लिए कभी नहीं बेचा। तूने अपने उसूलों को, अपने सिद्धांतों को, अपने नैतिक मूल्यों को किसी छोटी मोटी तुच्छ खुशी के लिए, किसी सांसारिक लाभ के लिए कभी नहीं छोड़ता, कभी समझौता नहीं किया। तूने हताशा के, निराशा के, अंधकार के आगे कभी हार नहीं मानी, कभी समर्पण नहीं किया। भले ही रास्ता कितना भी कंठीला, कितना भी लंबा, कितना भी अनिश्चित क्यों ना लग रहा हो, और यह ब्रह्मांड, यह सर्वव्यापी, सर्वज्ञ ब्रह्मांड, यह सब तेरी हर परीक्षा, तेरा हर संघर्ष, तेरा हर आंसू, तेरा हर सही निर्णय बद्ध ही खामोशी से, बद्ध तल्लीनता से देख रहा था। उसने तेरी असीम मजबूती, तेरी चट्टान जैसी दृढ़ता देखी। जब बाकी कमजोर लोग, साधारण लोग परिस्थितियों के आगे हार मान लेते, घुटने टेक देते, उसने तेरा धैर्य, तेरा असीम सब्र देखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ थम गया है, रुक गया है, कोई प्रगति नहीं हो रही, उसने तेरा पवित्र, तेरा निष्कलंक, तेरा करुणामय दिल देखा। जब कोई और, दुनिया का कोई और इंसान उसे देखने या समझने की जहमत नहीं उठा रहा था। और इसीलिए अब एक बड़ा, एक विराट, एक जीवन परिवर्तनकारी बदलाव तेरी दहलीज पर दस्तक देने वाला है। वो अनजान, वो रहस्यमयी, वो समृद्ध इंसान तुझे यूं ही बिना किसी कारण के नहीं चुन रहा। वो कोई साधारण चुनाव नहीं होगा, वह ब्रह्मांड की तरफ से, उस परम सत्ता की इच्छा से विशेष रूप से तेरे लिए भेजा जा रहा है, एक दूत बनकर, एक निमित्त बनकर। क्योंकि जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए, तेरी वर्षों की तपस्या के प्रतिफल स्वरूप रखा है, वह सिर्फ एक इनाम नहीं है, वह सिर्फ एक भौतिक लाभ नहीं है, वह एक सम्मान है, एक अभिनंदन है,
तेरी अगम्य आत्मा का, तेरी अटूट निष्ठा का। यह सिर्फ एक क्षणिक खुशी नहीं है जो आज है और कल नहीं। यह एक अमिट निशानी है, एक स्थायी प्रमाण है कि तूने वह कठिन इम्तिहान, वह जीवन की अग्नि परीक्षा सफलतापूर्वक उच्चतम अंकों के साथ पास कर ली है। यह पल, यह वर्तमान क्षण जो तू अभी जी रही है, जिसमें यह रहस्य तुझ पर उजागर हो रहा है, वह उन सारे सही, उन सारे नैतिक, उन सारे निस्वार्थ फैसलों का, कर्मों का सीधा प्रत्यक्ष नतीजा है जो तूने तब लिए जब गलत करना, आसान रास्ता चुनना कहीं ज्यादा सरल, कहीं ज्यादा आकर्षक था। यह उन सारे सत्कर्मों के, उन सारी प्रार्थनाओं के, उन सारे बलिदानों के बीजों की लहलहाती फसल है जो तूने तब बोए जब दूर दूर तक कोई बादल का टुकड़ा नहीं था, जब कोई तुझे तारीफ करने वाला, कोई हौसला देने वाला नहीं था। और अब वो इनाम, वो फसल, वो दिव्य प्रसाद तेरे पास स्वयं चलकर बत्ती शान से आने वाला है। लेकिन सुन, अभी बात खत्म नहीं हुई। एक और महत्वपूर्ण बात, एक और गहरा रहस्य तुझे समझना है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस मार्ग से, जिस अप्रत्याशित ढंग से यह खुशी या नियामत तेरे पास आएगी, वह वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा तूने अपने मन में सोचा होगा, जैसी तूने कल्पना की होगी। ध्यान से सुन, क्योंकि यह समझ तेरी आगे की यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मांड, यह विराट चेतना कभी भी कुछ भी बेकार में, व्यर्थ में या बिना किसी गहरे उद्देश्य के नहीं करता। सब कुछ, हर घटना, हर संयोग, हर मुलाकात एक खास, एक अचूक, एक दिव्य नियम से, एक ब्रह्मांडीय लय से चलता है। कुछ चीजें, कुछ घटनाएं बाहर से देखने पर सतही तौर पर हमें बेकार, अर्थहीन या यहां तक कि नकारात्मक भी लग सकती हैं, लेकिन असल में गहराई में जाकर देखने पर वे बहुत ही सोच समझकर, बड़ी डिल्ली ही बारीकी से एक विशाल पहेली के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह बनाई गई होती हैं, रची गई होती हैं बहुत पहले से, युगों युगों से। और अभी इसी पल जब तू यह प्यारज रही है या सुन रही है, कुछ ऐसा घटित हो रहा है पर्दे के पीछे सूक्ष्म जगत में जो तू अपनी इन स्थूल आंखों से देख नहीं सकती, जिसे तू अपने सीमित मन से समझ नहीं सकती। लेकिन वह जो भी हो रहा है, वह तेरी जिंदगी को, तेरे भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए एक सकारात्मक, एक दिव्य दिशा में बदल देगा। अब तुझे किसी तथाकथित मौके के पीछे, किसी अवसर की तलाश में दीवानों की तरह भागने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे बंद दरवाजों के पीछे निराशा में, हताशा में और अधिक दौड़ने की, उन्हें खटखटाने की या उन्हें तोड़ धड़ने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे उन दरवाजों के पीछे अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की कतई जरूरत नहीं, जो तेरे लिए नहीं बने, जो तेरे भाग्य में बंद ही लिखे थे या जो अब तेरे लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। क्योंकि इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लें कि जब ब्रह्मांड अपने किसी विशेष कार्य को, अपनी किसी दिव्य योजना को पूर्ण करने का, उसे क्रियान्वित करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, तो वह सब कुछ, हर छोटी बड़ी चीज, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को बहुत ही सही, बहुत ही सटीक तरीके से, बिल्कुल सही पूर्व निर्धारित वक्त पर, न एक पल पहले न एक पल बाद में करता है। वह कभी जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि वह समय का स्वामी है। वह कभी किसी उलझन में, किसी भ्रम में नहीं पड़ी डीहता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। बल्कि वह एक ऐसा परफेक्ट, एक ऐसा अचूक, एक ऐसा त्रुटिहीन मास्टर प्लान बनाता है जो ठीक उसी पल, उसी क्षण क्रियान्वित होना शुरू होता है जब उसे कायनात की गति के अनुसार होना चाहिए, जब सारे ग्रह नक्षत्र, सारी ऊर्जाएं उसके पक्ष में संरेखित हों। और सुन, बहुत बहुत पहले से ही, शायद तेरे जन्म से भी पहले से, कोई ऐसा विशेष इंसान, कोई ऐसी विशिष्ट आत्मा बड़ी रित्ती ही, सावधानी से, बद्धते ही प्यार से ब्रह्मांड द्वारा तैयार किया जा रहा है, उसे तराशा जा रहा है, उसे सिखाया पराया जा रहा है, जो तेरे रास्ते में ठीक नियत समय पर एक महत्वपूर्ण मूर्ता पर अवश्य आएगा। हाँ, वही एक अनजान, एक अपरिचित लेकिन असाधारण रूप से अमीर, न केवल धन से बल्कि हृदय की विशालता से, ज्ञान से और प्रभाव से भी अमीर इंसान, जिसके पास ढेर सारे भौतिक और आत्मिक संसाधन हैं। वो असाधारण ताकत है, वह अद्वितीय पहुंच है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह सुनहरी चाबी है जो तेरी जिंदगी में बंद पोढ़े उन दरवाजों को खोलेगी जो अब तक तुझे अदृश्य थे, और एक नया, एक उज्जवल, एक शानदार रास्ता खोलेगा जो तुझे तेरी उच्चतम नियति तक ले जाएगा। लेकिन सुन, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वह कितना अमीर है या कितना प्रभावशाली है, बल्कि यह है कि इस पूर्व नियत मुलाकात के पीछे
इस दिव्य संयोजन के पीछे एक बहुत ही खास, एक बहुत ही गहरा, एक पवित्र मकसद छिपा हुआ है। यह इंसान सिर्फ एक मददगार, एक सहायक या एक दानदाता नहीं है, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मांड का एक चुना हुआ जरिया है, एक माध्यम है, एक उपकरण है जिसके द्वारा ब्रह्मांड अपनी कृपा तुझ तक पहुंचाएगा। जरा कल्पना कर, जरा अपनी अंतर्दृष्टि से देख, जब तू अपनी जिंदगी की अंधेरी सुरंगों में अपनी मुश्किलों के दलदल में अकेले जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी, जब तूने जाने अजाने में भी उस अदृश्य शक्ति पर, उस ब्रह्मांडीय न्याय पर अटूट भरोसा रखा था, तब ब्रह्मांड किसी और जगह, किसी और शहर या देश में, किसी और समय काल में, किसी ऐसे अप्रत्याशित हालात में उस विशेष इंसान को, उस भावी मददगार को बड़े दीही कुशलता से तेरे लिए तैयार कर रहा था, उसे अनुभव दे रहा था, उसे साधन संपन्न बना रहा था, जिसकी तूने उस वक्त या शायद आज भी कभी कल्पना तक नहीं की होगी। लेकिन अब वह प्रतीक्षा की घटदितियां समाप्त हो चुकी हैं, वह तैयारी पूरी हो चुकी है। अब वह दिव्य रूप से नियुक्त वक्त आ गया है। अब वह दो समानांतर चलते हुए रास्ते तेरा और उस अनजान अमीर इंसान का एक पवित्र संगम पर आपस में मिलने वाले हैं। देख और समझने की कोशिश कर कि ब्रह्मांड का यह विराट, यह अचूक प्लान, यह दिव्य प्रहसन कैसे काम करता है, कैसे अपनी लीला दिखाता है। जैसे कुछ लोग इतिहास में और वर्तमान में भी अपनी जिंदगी में बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से ऐसे निर्णायक मोड़ पर आते हैं जहां एक छोटी सी घटना, एक साधारण सी मुलाकात उनकी पूरी कहानी, उनकी पूरी नियति को एक क्षण में बदल देती है। मिसाल के तौर पर इतिहास और धर्म ग्रंथों में ऐसी अनेक प्रेरक कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं, हमें विश्वास दिलाती हैं कि कैसे एक छोटी सी अपेरेंटमेंटे आकस्मिक मुलाकात पूरी जिंदगी को, पूरी दिशा को 180 डिग्री पर बदल देती है। जैसे कोई निर्दोष कालकोठरी की सलाखों के पीछे निराशा में डूबा हुआ था और उसे कतई नहीं पता था कि उसकी मुलाकात जल्द ही एक ऐसे प्रभावशाली इंसान से, एक ऐसे स्वप्न विश्लेषक से होगी जो उसे सीधे राजा के महल तक, सर्वोच्च सत्ता के सिंहासन तक ले जाएगा, जैसे यूसुफ के साथ हुआ, या कोई अनाथ परित्यक्त युवती खेतों में गरीबी में मेहनत मजदूरी कर रही थी और उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी की मुलाकात, उसकी विनम्रता और उसकी सुंदरता एक ऐसे शक्तिशाली, एक ऐसे धनी व्यक्ति को आकर्षित करेगी जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा, उसे सम्मान और समृद्धि प्रदान करेगा। जैसे रूथ की कहानी हमें बताती है, या कोई साधारण चरवाहा रेगिस्तान में एकांत में अपनी भेंट चरा रहा था और उसे यह सपने में भी गुमान नहीं था कि उसकी जिंदगी में जलती हुई झाई रूप में एक ऐसा दिव्य इंसान, एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति का हस्तक्षेप होगा जो उसे एक बहुत बढ़ती, एक युगांतकारी, एक राष्ट्र निर्माता जिम्मेदारी सौंपेगा, जैसे मूसा के साथ हुआ। समझ रही है ना मेरी बात की गहराई को? हमेशा हर बड़ कहानी के पीछे एक कैडी होती है, एक जोड़ देने वाला तत्व होता है, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा निमित्त जिसे यह सर्वज्ञ ब्रह्मांड ठीक सही वक्त पर, ठीक सही जगह पर बड़ी ही सटीकता से रख देता है, प्लांट कर देता है, ताकि वह तेरी जिंदगी को, तेरे भाग्य को अगले उच्चतर और अधिक गौरवशाली लेवल पर ले जा सके। और अब सुन ले, यह ब्रह्मांडीय चक्र घूम चुका है और अब तेरी बारी है। हां, तेरी। तुझे इस बात की रत्ती भर भी चिंता करने की, व्यग्र होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यह सब कैसे होगा, या यह कब होगा, या कहां होगा। तुझे अब और अधिक दरवाजों को जो तेरे लिए नहीं है, जबरदस्ती अपनी सीमित शक्ति से खोलने की कोशिश नहीं करनी। ना ही तुझे उस तथाकथित सही इंसान को, उस अमीर मददगार को ढूंढने के लिए व्यर्थ की भाग दौड़ करनी है या बेचैन होना है, क्योंकि जो मुलाकात, जो दिव्य मिलन ब्रह्मांड ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता से विशेष रूप से तेरे लिए, तेरी नियति के लिए तैयार की है, वह तेरे अपने कमजोर, सीमित मानवीय प्रयासों पर, तेरी योजनाओं पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अपनी अचूक, अपनी सर्वशक्तिमान, अपनी सही समयबद्ध योजना पर पूरी तरह से टिकी हुई है, उस पर आधारित है। शायद तुझे ऐसा लगता हो, तेरे मन में यह विचार आता हो कि तू बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक अंतहीन अंधेरे में भटक रही है, एक निराशा की सुरंग में कैद है, कि तूने बहुत मेहनत की, अथक परिश्रम किया, पसीना बहाया, लेकिन उसका अपेक्षित फल, उसका उचित प्रतिफल तुझे अभी तक नहीं मिला कि तूने बहुत कुछ दिया, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम, अपनी सहानुभूति,
लेकिन बदले में तुझे सिर्फ उपेक्षा या कृतज्ञता या खालीपन ही मिला। लेकिन सुन और इस सत्य पर विश्वास कर, यह सब कुछ तेरा हर संघर्ष, तेरी हर पीड़ा, तेरा हर त्याग एक उपजाऊ जमीन, एक उर्वर पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था उस विराट वृक्ष के लिए जिसकी छाया में तू अब विश्राम करने वाली है। क्योंकि कुछ पल, कुछ कालखंड ऐसे होते हैं जब यह ब्रह्मांड, यह परम रचनाकार बढ़ती ही, खामोशी से बदी दी ही गोपनीयता से अपना काम करता रहता है। सबकी नजरों से दूर, पर्दे के पीछे वह हर छोटी बिड़दी चीज को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को बद्दी ही बारीकी से सही जगह पर सही क्रम में एक अदृश्य शतरंज के खिला की तरह रखता जाता है, ताकि ठीक सही वक्त पर जब सारी गोटियां अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएं, तो वह एक अद्भुत, एक कमाल की, एक मनोहारी तस्वीर, एक दिव्य लीला बन जाए। ध्यान से सुन और इस बात को गांठ बांध ले, जो इंसान, जो देवदूत तेरी जिंदगी को बदलने वाला है, वह बाहर से उसके रूप रंग से, उसके पहनावे से शायद वैसा ना लगे जैसा तूने अपनी कल्पनाओं में, अपनी उम्मीदों में या अपने सपनों में सोचा हो। वो वैसा ना दिखे जैसा तूने किसी फिल्मी कहानी में देखा हो या किसी उपन्यास में पढ़ा हो। वह वैसा ना बोले, वैसी भाषा या लहजे का प्रयोग ना करें जैसा तूने अपने मन में एक आदर्श मददगार के रूप में उम्मीद की हो। लेकिन इस बात पर पूरा यकीन रख कि इस मुलाकात में, इस दिव्य संयोजन में कुछ ऐसा अवश्य होगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा संकेत, कोई ऐसी ऊर्जा अवश्य होगी जिसे तू चाहकर भी अपनी सारी तर्क बुद्धि लगाकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, उसे अनदेखा नहीं कर सकेगी। शायद उसकी आवाज में, उसकी बातों की गहराई में, या उसकी करुणामयी भेदती हुई नजरों में, या उसके निस्वार्थ उदार व्यवहार में, या बस उसकी उपस्थिति की आभा में कुछ ऐसा दिव्य, कुछ ऐसा चुंबकीय, कुछ ऐसा अपरिभाषित सा होगा जो तुझे भीतर तक झकझोर देगा और तुझे यह स्पष्ट रूप से बता देगा। तेरी अंतरात्मा यह गवाही दे देगी कि यह कोई आम साधारण रोजमर्रा की मुलाकात नहीं है, बल्कि यह सीधे ब्रह्मांड की तरफ से, उस परमपिता की ओर से विशेष रूप से तेरे लिए भेजी गई एक खास, एक उद्देश्यपूर्ण, एक जीवन परिवर्तनकारी मुलाकात है। यह अनजान, यह रहस्यमय इंसान यूं ही बिना किसी कारण के हवा में से टपक कर नहीं आ रहा। वह ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता की ओर से एक विशेष मिशन पर, एक पवित्र उद्देश्य के साथ भेजा गया है। और उसकी अपनी सफलता, उसकी अपनी समृद्धि, उसकी अपनी खुशी सिर्फ उसकी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। वह उसका अपना निजी मामला नहीं है। वो इसलिए कामयाब हुआ, वो इसलिए साधन संपन्न बना, ताकि वह दूसरों को, जरूरतमंदों को, योग्य पात्रों को खुशी दे सके, उनका उत्थान कर सके। वो इसलिए ऊंचा उठा शिखर पर पहुंचा, ताकि वह दूसरों को भी, जो नीचे संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें भी अपने साथ ऊपर उठा सके, उन्हें भी प्रकाश दिखा सके। और सुन, तू उसके उस खास, उस पवित्र, उस ईश्वरीय मकसद का एक अभिन्न, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत जल्द, इतनी जल्द कि तुझे यकीन नहीं होगा, तुझे वह दरवाजे जो बरसों से बंद थे या अदृश्य थे, वे अपने आप बिना किसी प्रयास के तेरे लिए खुलते हुए दिखेंगे, जिन्हें दुनिया की कोई ताकत अब बंद नहीं कर सकती। वो मौके, वो अवसर जो पहले कभी ना मिलने वाले दुर्गम या पहुंच से बाहर लगते थे, अब तेरे पास स्वयं चलकर खुद ब खुद बड़ी दीदी आसानी से आने लगेंगे, बिना तेरे उनके पीछे भागे, बिना तेरी किसी अतिरिक्त याचना के। वो लोग जिनके पास वास्तविक ताकत है, निर्णय लेने की शक्ति है, जिनके पास प्रचुर संसाधन है, जिनके महत्वपूर्ण संपर्क हैं, जो पहले कभी तेरे लिए, एक आम इंसान के लिए पूरी तरह से नामुमकिन, अकल्पनीय लगते थे, अब तेरे रास्ते में तेरी मदद के लिए स्वयं आने लगेंगे, तेरे सहयोगी बनने लगेंगे। लेकिन सुन, अभी भी एक और अंतिम पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझनी है। एक ऐसा निर्णायक पहलू है जो यह तय करेगा कि तू इस आने वाली असीम खुशी को, इस विराट अवसर को पूरी तरह से पालेगी, उसे आत्मसात कर लेगी, या बिना समझे, बिना पहचाने, बिना तैयारी के इसे अपने हाथों से फिसल जाने देगी। क्योंकि सिर्फ सही जगह पर, सही समय पर होना ही काफी नहीं है, तुझे यह भी सूक्ष्मता से समझना होगा, अपनी अंतर्दृष्टि से पहचानना होगा कि वह विशेष, वह सुनहरा दरवाजा ठीक किस पल खुल रहा है, और उसे पूरी जागरूकता के साथ, पूरे विश्वास के साथ पहचानना होगा और उसमें प्रवेश करना होगा। और अब मैं तुझे वही दिव्य रहस्य, वही अंतिम कुंजी बताने वाली हूं। सुन, आज्ञाकारिता, इसका अर्थ केवल किसी हुक्म का पालन करना नहीं है, बल्कि जो सही है, जो नैतिक है,
जो धर्म है, जो तेरी अंतरात्मा की आवाज है, उसका पालन करना, वह करना, वो एक ऐसी मास्टर चाबी है, एक ऐसी सर्वशक्तिशाली कुंजी है जो ऐसे रहस्यमयी, ऐसे अदृश्य दरवाजे भी खोलती है जिन्हें कोई और ताकत, कोई और तिकड़िम, कोई और मानवीय प्रयास कभी नहीं खोल सकता। यह वह दिव्य शक्ति है, वह आध्यात्मिक गुण है जो उन चीजों को, उन ऊर्जाओं को, उन संभावनाओं को भी हिलाती है, उन्हें सक्रिय करती है जो सामान्यतः दिखती नहीं, जो सूक्ष्म जगत में विद्यमान है। और ऐसी विलक्षण, ऐसी अकल्पनीय खुशियां, ऐसे चमत्कारिक परिणाम लाती है जिन्हें सीमित, तार्किक इंसानी दिमाग पूरी तरह से समझ भी नहीं सकता, उनकी व्याख्या भी नहीं कर सकता। जो कुछ भी तूने अपने जीवन में चुपके से, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी श्रेय की कामना के सही और नैतिक रूप से किया, जो कुछ भी तूने तब चुना जब कोई तुझे देख नहीं रहा था, जब तेरे ऊपर कोई निगरानी नहीं थी, जब तू अकेली थी और गलत करने का पूरा अवसर था, जो कुछ भी तूने बिना किसी तात्कालिक लाभ की उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए त्याग किया, बलिदान किया, वह सब कुछ तेरा हर छोटा बड़ेदा कर्म उस सर्वज्ञ, सर्वव्यापी ब्रह्मांड ने अपने अदृश्य कैमरों से अपनी दिव्य स्मृति में बढ़ती सटीकता से नोट कर लिया है, उसे अंकित कर लिया है। और अब वह सब कुछ पाई पाई का हिसाब तुझे कई गुना होकर ब्याज सहित वापस मिलने वाला है, एक विराट उपहार के रूप में, शायद उस वक्त जब तू वे निर्णय ले रही थी, जब तू वे त्याग कर रही थी। तुझे उसका महत्व, उसका दूरगामी परिणाम समझ ना आया हो। शायद तुझे यह भी ना समझ आया हो कि तुझे उन विशेष मुश्किलों से, उन कठिन परीक्षाओं से क्यों गुजरना पेड़ी रहा है, तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यकीन मान, तेरे हर सही, हर नैतिक फैसले ने, तेरे हर सद्गुणी, हर निस्वार्थ कदम ने, हर बार जब तूने कांटों भरा सही रास्ता चुना, जबकि फूलों भरा गलत रास्ता तुझे लुभा रहा था, कुछ ना कुछ अदृश्य रूप से, सकारात्मक रूप से तेरे भविष्य के लिए निर्माण किया, कुछ पुण्य अर्जित किया, कुछ सकारात्मक ऊर्जा संचित की। तुझे उस वक्त वह बनता हुआ, वह सजित होता हुआ शायद अपनी स्थूल आंखों से दिखा नहीं, लेकिन अब वह शुभ घड़ी, वह नियति का निर्णायक वक्त आ गया है, जब वह सब कुछ जो अब तक अदृश्य था, जो अब तक पर्दे के पीछे था, पूरी भव्यता के साथ तेरे सामने, दुनिया के सामने प्रकट होगा, उजागर होगा। क्योंकि सही रास्ते पर चलना, धर्म के मार्ग पर चलना सिर्फ क्षणिक ऊपरी खुशी नहीं लाता, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तेरी पूरी जिंदगी को, तेरे पूरे अस्तित्व को एक नए, एक उच्चतर, एक दिव्य लेवल पर, एक उन्नत आयाम पर ले जाता है। यह वही अडिक्ट नैतिक शक्ति है, वही आज्ञाकारिता की भावना है जिसने इतिहास में कुछ महान लोगों को अपनी सुख सुविधाओं से भरी परिचित जमीन छोड़कर अनजान, अपरिचित, खतरनाक रास्तों पर एक उच्चतर उद्देश्य के लिए चलने की असीम हिम्मत दी, जैसे अब्राहम ने दी। यह वही अटूट विश्वास और धर्म परायणता है जिसने कुछ साधारण से दिखने वाले लोगों को बद्दी बदी, नामुमकिन लगने वाली, लद्दे धैया शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध सिर्फ सत्य और न्याय के बल पर लद्देहने की अद्भुत ताकत दी, जैसे डेविड ने गोलियत के विरुद्ध दिखाई। यह वही दिव्य प्रेरणा और आंतरिक पुकार है जिसने कुछ लोगों को अपनी आरामदायक, सुरक्षित पुरानी जिंदगी को, अपने सारे बंधनों को त्याग कर एक नए, एक चुनौतीपूर्ण, एक लोक कल्याणकारी मकसद की तरफ पूरे समर्पण के साथ चलने की अदम्य हिम्मत दी, जैसे बुद्ध या महावीर ने दी। उन सबको, उन सभी महान आत्माओं को अपनी उस महान, उस युगांतकारी खुशी को, उस परम सिद्धि को पा सकने से पहले एक कठिन, एक निर्णायक फैसला करना पड़ित था, सही और गलत के बीच, श्रेय और प्रेय के बीच। और तूने भी जाने अजाने में अपनी छोटी छोटी दैनिक चुनौतियों में वही किया। तूने सही रास्ता चुना जब वह करना सबसे मुश्किल था, जब दुनिया तुझे दूसरी ओर खींच रही थी। तूने कठोर सत्य को चुना, मीठे आरामदायक झूठ के बजाय, भले ही उसकी तात्कालिक कीमत तुझे अपनी प्रतिष्ठा, अपने संबंधों या अपनी शांति के रूप में चुकानी पट्टी ही दे रही हो। तूने दूसरों की निस्वार्थ मदद की जब तथाकथित समझदार लोग तुझे ऐसा करने से मना कर रहे थे, तुझे स्वार्थी बनने की सलाह दे रहे थे। तूने उस अदृश्य ब्रह्मांड पर, उस परम सत्ता पर चुपके से अपने हृदय की गहराइयों में अटूट भरोसा रखा। भले ही चारों तरफ से निराशा की, अविश्वास की, नकारात्मकता की आवाजें आ रही थीं जो कह रही थीं कि कोई उम्मीद नहीं है, सब व्यर्थ है। और अब जो तुझे उस वक्त एक भारी बोझ, एक अनावश्यक त्याग, एक पीड़ादायक बलिदान लग रहा था,
वह एक बहुत बड़, एक लहलहाती, एक सुनहरी फसल बनने वाला है, जिसका मीठा फल अब तू चखने वाली है। ब्रह्मांड, यह महान शिल्पकार तेरी जिंदगी को, तेरे भाग्य को नए सिरे से एक नई कलाकृति की तरह सजा रहा है, उसे पुनः आकार दे रहा है। अब ब्रह्मांड तुझे तेरी वर्तमान स्थिति से, तेरी वर्तमान परिस्थितियों से एक जगह से उठाकर दूसरी, कहीं बेहतर, कहीं अधिक उन्नत जगह पर स्थापित करने जा रहा है, ले जा रहा है। और यह सिर्फ भौतिक जगह बदलने की या शहर बदलने की या घर बदलने की बात नहीं है, नहीं, बल्कि यह एक पूरी तरह का, एक आमूल चूल, एक 360 डिग्री का बदलाव है, एक रूपांतरण है, एक कायाकल्प है, एक नया दिव्य रूप है जो तुझे प्रदान किया जा रहा है। तेरे आसपास का माहौल, तेरे संगी साथी, तेरे रिश्ते नाते, तेरे कामकाज के अवसर, सब कुछ, हाँ सब कुछ जदमूल से बदलने वाला है, एक सकारात्मक दिशा में। जरा अपने चारों तरफ अपनी वर्तमान परिस्थितियों पर एक गहरी, एक अंतर्दृष्टिपूर्ण नजर डाल। जो चीजें, जो लोग, जो हालात पहले तुझे बढ़ते स्थिर, बढ़ते स्थायी, कभी ना बदलने वाले लग रहे थे, वह सब अब धीरे धीरे हिल रहे हैं, उनमें कंपन हो रहा है, वे अपनी जड़ें छोड़ रहे हैं। जो रिश्ते, जो संबंध तुझे हमेशा के लिए जन्म जन्मांतर के लग रहे थे, वह अब धीरे धीरे बिना किसी विशेष कारण के स्वाभाविक रूप से अपनी ऊर्जा खो रहे हैं, या खत्म हो रहे हैं, या अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं। जो हालात, जो परिस्थितियां तुझे बड़े ही पक्की, बड़े ही अपरिवर्तनीय लग रही थी, वह अब अप्रत्याशित रूप से बदल रही हैं। उनमें एक नया मोड़ ढे आ रहा है। और सुन, यह सब जो हो रहा है, यह कोई नकारात्मक संकेत नहीं है, यह कोई अशुभ घटना नहीं है, यह कोई इत्तेफाक या महत् संयोग भी नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पड़ोसियों की बातें आपकी जिंदगी पर कितना असर डाल सकती हैं? हाल ही में मेरे पड़ोसियों ने मेरे बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। यह बातें इतनी बढ़ गईं कि एक तरह से महाभारत जैसी स्थिति बन गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सब एक छोटी सी बात से शुरू हुआ। मैंने अपने घर के बाहर थोड़ी आवाज की थी जो शायद उन्हें पसंद नहीं आई, और फिर धीरे धीरे उनकी बातें इतनी बढ़ गई कि वो मेरे खिलाफ एक तरह का माहौल बनाने लगे। इससे मुझे यह समझ में आया कि हम अक्सर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी वही बातें बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमें किसी से कोई समस्या है तो उसे सीधे तरीके से सुलझाना चाहिए, बजाय इसके कि हम पीछे से बातें करें। महाभारत की तरह जहां गलत फहमियों ने युद्ध का रूप ले लिया, हमें भी यह समझना होगा कि हमारे शब्द और कार्य हमारे चारों ओर के लोगों पर गहरा असर डाल सकते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी के बारे में कुछ कहें तो सोचें, क्या यह सही है? क्या इससे किसी का दिल दुखेगा? आखिरकार हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। चलिए इसे बेहतर बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दिल सच्चाई और दयालुता से भरा हुआ है। आपके अंदर जो हम्बल नेचर है वह दूसरों के लिए मददगार और सहायक है। आप दूसरों के दर्द को समझते हैं और उनका साथ देते हैं। बिना किसी स्वार्थ के आपकी सोच इतनी साफ और ईमानदार है कि आपको किसी से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, वैसे ही बेहतरीन हो। अगर आपको यह संदेश मिल गया है तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में 555 लिखें। आप लोग ना एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो दूसरों के लिए बहुत हम्बल है, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दर्द पर मलहम लगाता है, न कि नमक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आप एक सहायक हो। दूसरों के लिए आप में वो क्वालिटी है, लाइक किसी को किसी के लिए हक की बातें करना, किसी के लिए जस्टिस की बातें करना। मतलब आप किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकते, ना आप खुद अन्याय करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं है कि आप ब्लेम गेम करते हो। आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, इसी के मतलब जैसा आपके साथ हुआ है वैसा दूसरों के साथ नहीं हो। उस चीज पर आप बहुत ज्यादा सोचते हो, समझते हो, और दूसरों के लिए आप एक ऐसी एनर्जी हो लाइक न्याय है, सच, जहां पर सिर्फ सच्चाई की बात हो रही है। एक ऐसा इमोशन हो आप जिससे कनेक्टेड होकर के लोग अच्छा फील करते हैं। मतलब सम्राटाई के पास जाओ तो कैसा फील होता है? एंजाइटी फील होती है, घबराहट फील होती है, अच्छा नहीं लगता है, टॉक्सिक एनर्जी लगती है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास रह के, जिसके साथ उठ बैठ के अच्छा लगता है।
अच्छे इमोशंस आते हैं। अच्छे इमोशंस के अंदर से एक फीलिंग आती है, मतलब जैसे कहते हैं ना वो गुड हार्मोन्स, गुड पॉजिटिव एनर्जी, हाई वाइब एनर्जी। तो वैसा लोगों को फील होता है आपके साथ। और ये चीजें ना समझ आए आपको भी बहुत आश्चर्यचकित कर देती कि आप कैसे इतना, आप किसी के लिए कितना हेल्पफुल हो जाते हो, कितना दयालु नेचर है, कितना काइंड नेचर है आपका, कितने हम्बल हो। बेसिकली आज हम बात करेंगे जो इस संदेश में सबसे स्पेसिफिक एनर्जी निकल करके आ रही है, जो रिसेंटली भी मुझे जो पिक हुई थी कि ये जो आपका हम्बल नेचर है ना, हम मतलब इतना ज्यादा दूसरों के लिए सोचना, वह भी बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी के गिव एंड टेक के, कि नहीं बदले में मुझे कुछ चाहिए, मैंने ये किया है तो मुझे चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपका जो एक अनकंडीशनल वाला नेचर है, दूसरों के लिए बेलव बहुत अच्छा है। लोग पसंद कर रहे हैं जिसको आप लोगों की हेल्प दयालुपन के साथ करते हो। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि एक होता है हेल्प, जब इंसान उस चीज के लिए हाँ भाई हेल्प कर रहा हूं तो बदले में मुझे यह मिले, बदले में मुझे वह मिले नहीं। आप दयालु हो, इसीलिए आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, और यह करके आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। दूसरों की लड़ाई झगड़े सुलझाए हो आप, दूसरे जहां फंसे हुए हैं वहां से निकालते हो। कहीं कोई फंसा हुआ है तो वहां पर आप निकालना पसंद करते हो उन लोगों को। आप में बहुत सारे, आप में से न बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि आप ऐसी क्यों हो, इतनी दया का भाव आपके अंदर क्यों है। बहुत सारे लोग मुझे यहां ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सोचते हैं कि मेरे अंदर यह भाव कहां से इतना, मैं इतना अलग क्यों हूं। लोगों के अंदर तो नहीं है, लोगों के अंदर तो छल कपट है, झूठ फरेब है। दूसरे तो इतना नहीं सोचते हैं, दूसरे तो परेशान करते हैं, बट मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे अंदर यह दयालुपन इतना ज्यादा क्यों है। तो उसके आंसर में मैं आपको बताऊं कि डिवाइन एक तो सबसे पहले कि आप में जो यूनिक क्वालिटी है आपकी, वो आपको आपके लिए यह बता रहे हैं कि आप ना बहुत स्पिरिचुअल हो। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत भाव है आपके अंदर, आपके जो सेंसेस हैं वह सही तरीके से काम करते हैं। मोस्टली दुनिया में आपने देखा होगा कि लोग पत्थर दिल हो गए हैं, उनको इमोशन से मतलब नहीं, उनको काम निकालने से मतलब है। उनको मतलब जो चीज वह कर रहे हैं वही सही है, उनको 3D में रिजल्ट मिले, वो मटेरियलिस्टिक है, उनको वही मतलब है। लेकिन आप में क्या है, भाव है। यहां तक समझ आए ऐसा होता है कि आप नुकसान झेल जाते हो, लेकिन आप अपने भाव की बहुत कदर करते हो। एहसास आपके दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए करना, उनके लिए जीना, उनके लिए सोचना, उनको आगे बढ़ाना, यह आपकी प्रायोरिटी है। आप अपनी फैमिली में भी लोगों को बहुत ज्यादा मतलब प्रोटेक्ट करके रखते हो। आप अपनी सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट करके रखते हो। उसके जो नतीजे हैं वह समर टाइम बहुत खराब भी हो जाते हैं। लोग इवन यह भी बोल देते हैं कि यह इंसान बहुत ज्यादा ध्यान देता है या बहुत पजेसिव हो जाता है चीजों को लेकर के। लेकिन मोस्टली लोगों को यह पसंद है। आपका जो इतना केयर कंसर्न वाला जो नेचर है, आपका जो इतना सहायक वाला जो नेचर है, वो बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब कुछ लोग तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि छुप छुप के हेल्प करते हो, मतलब पता ही नहीं है लोगों को आप हेल्प कर रहे हो। यह हेल्प जरूरी नहीं है कि हमेशा दान पुण्य करके, यह हेल्प किसी को सही बात समझा करके, सही रास्ता दिखा के, अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसके लिए कुछ करके आप जो मदद आप उनकी कर रहे हो ना, वो बहुत अलग है। लोगों को उनके फ्रस्ट्रेशन से निकाल रहे हो, लोगों की उनके जो अनवांटेड, जो उनके लाइफ में जो एफर्ट्स चल रहे हैं, आप उनसे उन्हें निकाल रहे हो। तो ये चीज बहुत डिफरेंट है, ये चीज बहुत अलग है लोगों के लिए। और लोग आपके गुण, जो भी क्वालिटीज हैं, उसे तो पसंद करते हैं। लेकिन साथ में ही आपके पास एक ऐसी पावर है, मैं आपको बता दूं, यहां पर मुझे जो लास्ट चैनलाइज हुई थी वह यही थी। मतलब बहुत सारे लोग यहां पर मुझे एमेथिक नेचर में दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत सॉफ्ट नेचर है आपका। बहुत ज्यादा आप दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों की तरक्की के लिए, दूसरों के विकास के लिए, दूसरों की ग्रोथ के लिए सोचते हैं। तो वहां पर समटाई आप इफेक्टेड हो जाते हो, उस एनर्जी से इफेक्टेड हो जाते हो, उस टॉक्सिक एनर्जी से इफेक्टेड हो जाते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत एमेथिक नेचर में होते हैं, बहुत ज्यादा किसी के लिए सोचते हैं, तो हम ड्रेन हो जाते हैं। क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं। दूसरों को क्यों एनर्जी दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें जरूरत है, उन्हें आपके प्यार की, उन्हें आपके एनर्जी की जरूरत है, तो इफेक्टेड हो जाते हैं। फिर उसको हम बैलेंस कर लेते हैं,
प्रोटेक्ट कर लेते हैं। एंड तरह तरह के आप मेडिटेट करके खुद को बैलेंस कर लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग आपके इस नेचर का फायदा उठाना चाहते हैं या उठा भी रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना, किसी को मैसेज करना, तो वहां पर मैं आपको बता दूं, आपको गाइड कर दूं। आप निस्वार्थ होकर के आगे बढ़ो। आपके पीछे आपके जो एंड्स हैं, आपके जो डिवाइन हैं, आपके जो डिवाइन बीइंग्स हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो निस्वार्थ सेवा करें। तो आप तैयार हैं निस्वार्थ भाव के लिए? तो कमेंट सेक्शन में निस्वार्थ लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आप डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वह पूरा ध्यान रख रहे हैं कि आपको किस तरीके से ऐसे एनर्जीज में नहीं फंसने देना है। और दूसरी चीज कि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसे उसका कर्म भोग जरूर देंगे या दे रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे, क्योंकि आप जैसी सोल से कोई अपना काम नहीं निकाल सकता है। कर्म के लेन देन कुछ हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई यह सोचे कि हम बेवकूफ बना दें, हम काम निकाल लें इनके सॉफ्ट और अच्छे नेचर की वजह से, दयालु वाले नेचर की वजह से, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतने आप भी समझो, इतना एटीट्यूड आप में भी है, आप कितना भी करते हो। लेकिन आपको पता है कि एक कॉर्नर अगर सॉफ्ट है तो एक ऐसा भी कॉर्नर है जहां सब कुछ पता है, जहां सब कुछ आता है कि कौन सही है, कौन गलत है, किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है, कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग बुरे हैं, किसका कितना साथ देना है। और रही बात सहायता की, तो सहायता कभी भी आप देख के नहीं करते हो कि किसकी करनी है, अच्छे इंसान की करनी है कि बुरे इंसान की करनी है। करनी है तो करनी है, और यह नहीं कि उस सहायता के बदले कुछ चाहिए, उस सच के बदले कुछ चाहिए। जो सच आपने उनके लिए बोला है, बस आपको कर देना, क्योंकि आपका नेचर है, आपका पर्पस है सच्चाई की राह पर चलना, लोगों की हेल्प करना। छोटी हेल्प, बड़ी हेल्प मैटर नहीं करता जितना है आपके पास। इवन आप दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। दूसरों के लिए अच्छी इंटेंशन रख रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आजकल जो मोस्टली लोग हैं वो इंटेंशन नहीं रखते कि भाई हमारा काम हो या ना हो, उनका नहीं होना चाहिए। हमारी तरक्की हो या नहीं हो, उनकी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली दुनिया में आप रह रहे हो, और इस दुनिया में आप सबसे अलग हो, यह बहुत बड़ी बात है। लगन सेंस कि आपकी एटलीस्ट आपकी सोच अच्छी है, एटलीस्ट आपकी इंटेंशन अच्छी है, एटलीस्ट आपका बिहेवियर अच्छा है। तो यह क्या कम है? यह बहुत बड़ी बात है। तो यह चीज आपको गाइड की जा रही है कि आप अपने आप को स्पेशल समझिए। आप अपने आप को कंपैरिजन मत करिए, किसी और से कंपेयर मत करिए। किसी और से आप में वह बात है जो सबसे अलग है। ऐसे नहीं आप चोजन वन हो, ऐसे ही नहीं, आप डिवाइन के बच्चे हो। तो कंपैरिजन नहीं करना। यहां पर जो कंपैरिजन की मुझे यहां पर एनर्जी मिल रही है टपरेंस की, कि आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं और लोगों के साथ या अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि हां हम जैसे हैं वैसे नहीं हैं। नहीं करने की जरूरत है। आप जिस बात पे हो, जो आपके अंदर जो ईमानदारी है, वह बहुत अलग है, बहुत अलग है। लोग दिखावे के होते हैं, मुंह पे कुछ और, बाहर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। लेकिन आप वो नहीं हो। आप जो हो वैसे ही हो। और जहां पर जरूरत होती है कि आप खतरनाक बनो, शातिर बनो, वहां पर आपको एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है। आप ऐसे नहीं हो कि आपको छोड़ दिया जाता है। मतलब आपके हालात पर आपको बराबर से मदद की जाती है। एंड्स के थ्रू आपके लाइफ में एक लेडी है जो काफी समय से आपके ऊपर और आपके परिवार पर ब्लैक मैजिक तंत्र क्रिया कर रही थी। लेकिन डिवाइन की कृपा से आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वह सारी चीजों को भागा उखाड़ के भगाकर, मतलब उनकी हालत बर्बाद कर दी गई है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यह लेडी ये फिर से चाहते हैं। मैं एक चीज यहां पर बहुत क्लियर बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे शुगर कोटेड करना बात बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुझे दिखेगा। मैं बोलूंगा, इसके माइंड में एक चीज तो चलती रहती है कि वापस से वही चीजें क्यों ना ट्राई करी जाए, क्यों ना इसके जीवन को फिर से भी दलदल में धकेल दिया जाए। आपके सामने ये बहुत मीठी मीठी बनेगी, बहुत, मतलब एक कह सकते हैं कि चीनी भी इतनी मीठी ना हो जितनी मीठी ये बनेगी। बहुत ज्यादा सॉरी फील करेगी, इसके जैसा कोई भी नहीं है। ये बहुत इनोसेंट बनेगी, बट आपको इसके गलत इरादों पर नहीं आना है, क्योंकि आपको पता है इसने आपके साथ पहले बहुत सारी गलत। और एक चीज और, जब आपको लोगों की जरूरत थी, जब हो सकता है एक टाइम पर आप बहुत ज्यादा खाली हो चुके थे, आपको सपोर्ट की थोड़ी सी जरूरत थी, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की,
वहां पर भी इस लेडी ने आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया होगा, खिल्ली उड़ाई होगी, आपके बारे में बहुत ज्यादा आवा उड़ाई होंगी, बहुत सारी गलत चीजें, सबसे ज्यादा खिल्ली मजाक हंसी ये सब किया होगी। तो आप इसको बिल्कुल भी माफ ना करें, क्योंकि यह आपको उस हाईएस्ट पोजीशन में देखकर बहुत जेलस है और यहां पर आती है अपने कुछ ऐसे डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए जहां पर यह आपकी एनर्जी को चुरा लेगी, चूस लेगी, आपको पूरी तरह से खाली कर देगी। ये चाहती है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सक्सेसफुल ना हो, आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहो। ये इसके जो इंटेंशंस हैं आपके प्रति बहुत ज्यादा गलत है। ये दुआएं नहीं है, बद्दुआ मांगती हैं आपके लिए। आपके जीवन में कभी भी आपका कुछ अच्छा ना हो, आप कुछ ग्रोथ ना कर पाओ, आप कभी कुछ अच्छा अचीव ना कर पाओ, आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा अचीव ना हो जाए। ये डरती भी है कि आप अपने जीवन में अगर आगे निकल गए, कुछ अच्छा अचीव कर लिया, आप छा गए हर जगह, तो फिर क्या होगा। वैसे आप छा रहे हो, आप ही अब छा रहे हो, तो ये इस चीज से डरती है, थर थर भी कांपती है। यह जानते हैं कि यह आपको देखा गया है कि आप सम्मानित कर रहे हैं। आप इस बात को दिखाते हैं कि यह स्थान आपके बिना आत्माओं के साथ चलने वाली शक्ति को नहीं ले जाएगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छूने में मदद करता है या आपको यह याद रखने में मदद करता है कि आप केवल एक सुपर धन्यवाद के लिए काम करने में मदद करते हैं, तो यह काम करने में मदद करता है। रिमाइंडर को छोड़ने से दूर नहीं है कि रिमाइंडर मदद उन्हें अपने आप को वापस लाने में मदद करें, कि उन्हें यह बताने दें कि उनकी चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि वे विफल हो गए हैं। इसका मतलब है कि वे किलेबंदी कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम भाग लेते हैं कि मैं आपके जीवन पर एक आशीर्वाद जारी करना चाहता हूं जो कि परंपरा के रूप में नहीं है, लेकिन सच्चाई के एक प्रसारण के रूप में आपके निशान आपको याद दिला सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जो आपके लिए एक बार वापस आ सकते हैं। आपके अगले अध्याय चुप्पी को बंद करने की कोशिश की जाने वाली हर झूठ आपके आखिरी में बोली जा सकती है। आप बिना किसी शोर के, बिना किसी भी तरह की, बिना किसी शोर के साबित करने की आवश्यकता के बिना उठते हैं, क्योंकि आपका जीवन किसी भी रक्षा की तुलना में लाउड बोलेगा जो कभी भी चुना जा सकता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक जागृति नहीं है, यह एक पवित्र अनावरण है जो आप कभी नहीं लिखे गए हैं। वे कभी भी नहीं हैं जो आप अपने नाम के बारे में नहीं बताते हैं, जो आप अपने नाम को नहीं बता रहे हैं। चेस रिवेंज आप मोचन बन गए थे। आप आग से नहीं लड़ते थे, आग से नहीं लड़ते। आप भगवान को लॉ को संभालने देते हैं, और इस वजह से कि आपकी वापसी अस्थाई नहीं है या अनंत नहीं है, इसलिए अपने सिर के साथ आगे बढ़ें। आपकी आत्मा को शांत करें और आपका दिल खुला है कि रिटर्न का कानून पहले ही शुरू हो गया है, और जब आप इसे खत्म कर रहे हैं तो आप हमेशा के लिए तैयार हैं जो आपको छोड़ देंगे। वह वापसी आमीन आपका उदय धीमा हो सकता है, लेकिन अब यह अजय होगा जो आप एक बार दफनाने की कोशिश करेंगे। आप अपने जीवन को जानने की जरूरत नहीं करेंगे और आप अपने जीवन को स्वीकार करेंगे। अधिक आत्मविश्वास के साथ चलें। आप अपने आप को उन लोगों को समझाना बंद कर देंगे जो आपकी कॉलिंग को समझ नहीं सकते हैं कि आप अंत में दबाव को जानने के लिए सांस ले सकते हैं, और वादा एक वेटिंग सीजन को चुना है। यह आपके नियत समय है, यह आपके नियत समय है कि आप नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप कौन हैं, क्योंकि वह अपने बच्चों की हरकत को नहीं भूलता है। संरेखित करें, और आपकी आत्मा पूरी तरह से कदम रखने के लिए तैयार है कि आप हमेशा भजन 75 को ले जाने के लिए क्या थे। 6 से 7 कहते हैं पदोन्नति के लिए न तो पूर्व से आता है और ना ही पश्चिम से और ना ही दक्षिण से, लेकिन ईश्वर वह जज है जो वह एक को नीचे रखता है और एक और सेट करता है कि आप वह हैं जो वह है जो वह है, जो कि वह है जो आपके पदोन्नति को सुरक्षित नहीं कर रहा है। यह नहीं है कि वह अपने पदोन्नति को स्वीकार कर रहा है, जैसा कि आप पहले से ही हो चुके हैं, क्योंकि यह पहले से ही हो चुका है, क्योंकि स्वर्ग की नजर में इसे चुना जाता है कि यह सत्य को आपकी आत्मा में बसने दें जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं। यह केवल एक संदेश नहीं है, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दिव्य लेन देन का एक क्षण है जिसे आप इस पर क्लिक नहीं करते हैं। यह एक पवित्र सेटअप है जो समय शुरू होने से पहले ही नहीं आया है। यह केवल एक्टिवेशन है। विजडम, निर्देश और उद्देश्य के लिए यह केवल आपके कानों के लिए नहीं है, यह आपके भाग्य के लिए है। यह शब्दों से अधिक है। यह आंदोलन है कि यह ईश्वर का अनदेखी हाथ है जो आपकी आत्मा में रो रहा है, जो आप कभी कभी रो रहे हैं।
यहां तक कि यह महसूस किए बिना कि यह एक पल के लिए भी अपनी एकाग्रता भंग मत करना। जो तू अब सुनने वाली है, जो रहस्य तेरे सामने खुलने वाला है, वो तेरी जिंदगी की सबसे बद्दी, सबसे गहरी, सबसे स्थायी खुशी की वो सुनहरी चाबी हो सकती है जिसका इंतजार तू जन्मों से कर रही थी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आग्रह, यदि तुझे यह बातें, यह ब्रह्मांडीय संकेत, यह दिव्य मार्गदर्शन तेरे हृदय को छू रहे हैं, तेरी आत्मा में एक नई आशा का संचार कर रहे हैं, तो मेरे इस छोटे से प्रयास, मेरे इस चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को अपनी ऊर्जा का एक अंश प्रदान करना, इसे सब्सक्राइब कर लेना। और यदि तेरा मन गवाही दे तो नीचे टिप्पणी में पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ लिख देना, मैं तैयार हूं, ताकि यह संदेश, यह ऊर्जा पूजा, यह संकल्प तेरी जिंदगी में, तेरे अवचेतन मन में और भी अधिक गहराई से, और भी अधिक मजबूती से उतर जाए, जतें जमा ले। सुन मेरी सखी, इस कठोर, इस निर्मम, इस अक्सर उदासीन दिखने वाली दुनिया ने शायद तुझे बार बार नजरअंदाज किया हो, तेरी अच्छाइयों को अनदेखा किया हो, तेरे मौन बलिदानों को महत्वहीन समझा हो। लेकिन एक शक्ति है, एक चेतना है, एक विराट पर्यवेक्षक है, यह ब्रह्मांड, जिसने कभी एक पल के लिए भी तुझसे अपनी करुणामयी नजरें नहीं हटाई। जब बाकी लोग दुनिया की भिद में खोए हुए तुझे देखकर, तेरी उपेक्षा करके अपने स्वार्थों के पीछे भागते हुए आगे बढ़ गए, तब भी यह अनंत ब्रह्मांड अपनी लाखों आंखों से, अपनी असीम जागरूकता से तेरी हर छोटी बड़ी बात को, तेरे हर सूक्ष्म भाव को, तेरी हर अनकही पीड़िता को बधी बारीकी से देख रहा था।